हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने अपनी चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। चैप्टर 3 का नाम ये है। चैप्टर 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जाति क्या है, जाति को 2 भागों में बांटा गया है, वो क्या क्या है, और जो जाति होती है, कास्ट होती है, उसका अर्थ क्या है, वो कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण और जाति दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और जो थोड़ा वर्ण और जाति में जो डिफरेंस है वो तो पूरा डिटेल में लिखा ही है लेकिन जो 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाएगा डिफरेंस में, वो ये वाला आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईजी है। मैंने शॉर्ट में भी डाला था ये वाली वीडियो, पर उसमें समझाया नहीं है। यहीं पे ये वाला मैं यहाँ पे समझा दूँगी। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जाति क्या है। जाति एक प्राचीन संस्था है, मतलब कि प्राचीन, जो कि वैदिक कालों से स्टार्ट हो गई थी, जब ईसा मसीह ये थे। तो प्राचीन मतलब कि पुराने समय से ये जो जाति है, ये वही संस्था है। जाति, कास्ट क्या होती है, हमारी कास्ट क्या है, ये सब जो हज़ारों साल से भारतीय इतिहास है, संस्कृति का हिस्सा है। बताया ना, प्राचीन संस्था, यानी कि हज़ारों सालों से जाति, कास्ट, जो भी अलग अलग लोग थे उनकी अलग अलग कास्ट होती है। जाति केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि हमारे आज का भी अभिन्न अंग है। मतलब कि जो जाति होती है वो अतीत का ही नहीं, प्राचीन संस्था का ही नहीं, हज़ारों साल से जो जाति चली आ रही है वो ही नहीं, बल्कि जो हमारे आज के जो अभिन्न अंग हैं, जो लोग हैं, उनकी सबकी अलग अलग जाति होती है। तो ये वही जाति है। जाति को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि अतीत का हिस्सा और वर्तमान का। यानी कि पहले का जो हिस्सा है जाति का, और जो वर्तमान में है। हिंदू समाज की संस्थागत विशेषता होने के बावजूद अन्य धार्मिक समूह में भी इसका प्रचलन फैला हुआ है। मतलब कि हिंदू समाज में तो इसकी जो विशेषताएं हैं, लेकिन जो अन्य धार्मिक समूह है उसमें भी इसका प्रचलन फैला हुआ है, जाति का, कास्ट का। जैसे कि ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, आदि इत्यादि। ठीक है, जाति क्या है ये, और जाति को 2 हिस्सों में बांटा गया ये ही। और जो धार्मिक मतलब कि इसमें हिंदू समाज में तो जाति की प्रचलन है ही, पुराने समूह से, हज़ारों सालों से इतिहास में भी लिखा गया है। और जो धार्मिक समूह है वो अन्य समूह में भी इसका प्रचलन है। अब बात करते हैं कास्ट। कास्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी का कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाल मूल के शब्द कास्ट से, पुर्तगाल कास्ट का अर्थ है, मतलब कि जो कास्ट की उत्पत्ति हुई है वो पुर्तगालों से हुई है। और जो पुर्तगाल कास्ट का अर्थ है उसका नाम है विशुद्ध नस्ल। विशुद्ध नस्ल, ये लिखा विशुद्ध नस्ल। अब बात करते हैं हम अपनी आगे की। अंग्रेजी शब्द को कास्ट से तात्पर्य संस्थागत व्यवस्था से है, जो भारतीय भाषाओं में 2 अलग अलग शब्द वर्ण जाति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। यानी कि जो भारतीय भाषाओं में 2 अलग अलग है, वर्ण और जाति 2 हैं, उसमें प्रयुक्त की गई है इसका अर्थ। अब हम वर्ण का, जैसे अभी हमने जाति के बारे में पढ़ा कि जाति क्या होती है, जाति को 2 हिस्सों में बांटा गया है, और ये जाति का प्रचलन का अन्य समूह, अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रचलन है। अब वर्ण के बारे में हम बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। ठीक है, वर्ण का अर्थ क्या है, रंग। इन 4 श्रेणियों में विभाजन का वर्ण कहा गया है। मतलब कि जो वर्ण है वो 4 श्रेणियों में बटे हुए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और 4th है शूद्र। ठीक है, जो हमारा ये वाला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या काम होता था कि जो ब्राह्मण थे वो पंडित जो लोग होते थे वो शिक्षा देते थे, शिक्षा ग्रहण करवाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। क्षत्रिय क्या होते थे कि क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे, सैनिक होते थे। ठीक है, क्षत्रिय जो लोग होते थे वो राजा और सैनिक होते थे। वैश्य क्या होते थे, जो व्यापार करते थे, व्यापार। ठीक है, जो व्यापारी लोग थे वो। और शूद्र वो होते जो जो सेवा करते थे, ये।
ठीक है। ये 4 वर्गों में उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनका जो मतलब शॉर्ट में मैंने बता दिया कि इनका क्या क्या काम होता है। ब्राह्मण का शिक्षा देना, क्षत्रिय का राजा या सैनिक, और वैश्य का व्यापारी, और शूद्र का सेवा करना। इस विभाजन में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सम्मिलित नहीं है। इस विभाजन में एक बड़ा हिस्सा है वो सम्मिलित नहीं है, जो कि विदेशियों, जाति बहिष्कृत, दासों, युद्ध में हारे हुए लोगों तथा अन्य जनसमूह होने से बना है। जो जाति थी बहिष्कृत हो गई थी, जिसको मानने से इनकार कर दिया गया था, जो दास थे, जो युद्ध में हारे थे, जब युद्ध हुआ था विदेशियों से, अंग्रेजों से, तो उसमें जो दास थे वो हार गए थे, उन लोगों और अन्य जनसमूह होने से बना था। इसे पंचम या पांचवी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको पंचम या पांचवी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण और जाति क्या है, हम वन पॉइंट मतलब कि जान लेते हैं कि ये होता क्या है, वर्ण क्या होता है और जाति क्या होता है। जैसे कि वर्ण जो होता है वो कर्म प्रधान है, वर्ण व्यवस्था लचीली है, वर्ण संख्या में 4 है, चुनना या अपनाना। इसको चुनना या अपनाना 4 संख्या में बटी हुई है, ये कर्म प्रधान होता है। जैसे कि वर्ण क्या हो गया, पुरुष प्रधान हो गया, और माता प्रधान हो गया, ये के कर्म प्रधान होता है। जाति में क्या होता है कि जाति जन्म से प्रधान होती है, कि जाति हो गई कि हम इसमें अगर हमारा वो होगी, जाति जन्म प्रधान है, जाति व्यवस्था कठोर है, जाति संख्या में अनेक है, जन्म और जन्म से। वर्ण में क्या होता है कि चुनना या अपनाना। जाति में क्या होता है कि ये कठिन व्यवस्था है, कठोर व्यवस्था है। जाति संख्या जो होती है, सबकी जाति अलग अलग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जाति और वर्ण में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ण और जाति में आपसी संबंध का सटीक व्याख्या पर विद्वानों के बीच विवाद रहा है। जो वर्ण है और जो जाति है वो हमेशा मतलब कि जो संबंध है वो सही नहीं रहे हैं, विद्वानों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट, आमतौर पर वर्ग को एक अखिल भारतीय वर्गीकरण के रूप में माना जा सकता है। जो वर्ण है उसको एक अखिल भारतीय वर्गीकरण के रूप में माना जा सकता है, लेकिन जाति को क्षेत्रीय स्थानीय वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन जो वर्ण है वो अखिल भारतीय वर्गीकरण है, यानी कि भारतीय अखिल, जैसे कि भारत में भारतीय अखिल में इसका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन जो जाति है वो क्षेत्रीय स्थानीय वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। जातियों की संख्या निश्चित नहीं है, इससे सैकड़ों या हजारों जातियाँ उपजातियाँ हैं। मतलब कि जाति कोई निश्चित संख्या नहीं है, जाति बहुत हैं, जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं। जाति एक जटिल व्यवस्था है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को निश्चित करने का काल भी विवाद का विषय है। अगर उसको निश्चित किया जाए तो वो भी विवाद का एक विषय, मतलब विवाद का एक कारण बन जाता है, लड़ाई झगड़ा। ऐसा माना जाता है कि वर्ण का वर्गीकरण लगभग 3000 साल पुराना है। विभिन्न समय काल में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। जब 3000 साल पहले जाति की व्यवस्था देखी गई, इतिहास में ये लिखा गया है कि हजारों साल पहले जाति जो थी जब से है। लेकिन जो विभिन्न समय काल में जाति व्यवस्था को विभिन्न स्वरूप में देखा जाने लगा है। अपने प्रारंभिक काल में वैदिक काल 900 से 50 ईसा पूर्व के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी। मतलब कि जब 900 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में जब देखा गया तो जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही बोला गया या बताया गया। केवल 4 भागों में ही बटी हुई थी। जो हमारी ये थी, अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये हमारे अंतर हैं वर्ण और जाति के में। जाति जो होती है वो निश्चित होती है और जो वर्ण होते हैं वो 4 भागों में बटी गई है। बाद में ये बोला गया कि जो जाति होती है, जो हमारी जाति व्यवस्था वास्तव में उसे वर्ण व्यवस्था ही कहा गया है। ठीक है, और जो जाति होती है वो जटिल होती है, कठोर होती है, और जो हमारी वर्ण व्यवस्था होती है वो
लचीली होती है। अब बात करते हैं अपना वर्ण और जाति में अंतर, जो कि सरल लैंग्वेज में ये क्या होता है। बात करते हैं वर्ण अर्थ। वर्ण का अर्थ अभी हमने जाना कि इसका अर्थ होता है रंग। भारतीय समाज में 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्ण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमने इन चारों के काम भी बताए थे कि ब्राह्मण क्या काम करते हैं और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जाति जो एक अपने आप में बड़ा शब्द है, जो किसी वंश को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि भी शामिल होते हैं। ठीक है। जाति जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा शब्द है, जिसमें सभी आ जाते हैं। पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, अन्य। जाति और वर्ण में अंतर क्या होता है? जाति जो होती है वो जन्म प्रदान है, वर्ण कर्म प्रदान है। जाति व्यवस्था कठोर है, वर्ण व्यवस्था लचीली है। जाति संख्या में अनेक है, वर्ण संख्या में 4 है। जाति में शाब्दिक अर्थों में अंतर देखने को मिलता है, वर्ण में शाब्दिक अर्थों में अंतर देखने को मिलता है। तो आइए, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जाति और वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, उसके डिफरेंस पढ़े और ये क्या होता है, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाति, जनजाति और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।